बहुत कोशिश की नए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने और हफीज ने हारिस रऊफ को मनाने की, ऐसी क्या वजह बनी कि हारिस रऊफ ने बिल्कुल ही दौरा ऑस्ट्रेलिया, तो हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वो विड्रॉ। प्लीज़ ऑनेस्टी से मुझे जवाब दें आप सारे जो सुन रहे हैं। अगर हारिस रऊफ मान जाता, लेट्स से कि वो इस टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा होता, तो आप लोग सारे कैसा सोचते? किस बेस पे आप उसको मना रहे हैं? एक प्लेयर है जो लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट से आया, PSL में उसने परफॉर्म किया, आपने उसको T20 में आप लेकर आए, फिर उसके आगे जो सफ़र है वो PCB का है कि वो किस तरह से एक प्लेयर को डेवलप करते हैं। एक बच्चा जो है पिछले 1-1.5 साल से वो 4 डे का एक मैच नहीं खेला, तो आप किस ड्रीम में हैं? आप नींद में हैं, होश में हैं कि आप उस प्लेयर को कह रहे हो कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल लो? एक खिलाया था ना उसे टेस्ट मैच, तो 1.5 दिन में वो अनफिट हो गया था। ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपना जो पता है कि आपको शायद मार पड़नी है तो आप एक बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। क्या दुनिया में आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज्जत देनी है, और दूसरी तरफ से प्रेशर उस बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं जिसने 1.5 साल में कोई एक 4 डे मैच नहीं खेला। अगर समझ रहा कि आप फ्यूचर में भी कि उसको यही एडवाइस करेंगे कि वो अवॉइड करे टेस्ट मैच? भाईजान मैं बिल्कुल उसको मशवरा नहीं देता। और एक मिनट, ये आपने ये जो प्लेयर्स हम भेज रहे हैं उधर जिम्बाब्वे, ये 4 डे ही खेलने जा रहे हैं, सो हम उस डायरेक्शन में भी लाहौर कलंदर मूव करना चाहता है, लेकिन वो ऑब्वियसली टेक्निकल बात तो आके बेहतर बता सकते हैं। देखिए ना, हम नहीं किसी को रोकते यार। देखिए हमारा काम क्या, अभी ये जो 5 हैं, ये कल को अगर वहाँ जाते हैं, पूरा सीज़न खेलते हैं, वापस आते हैं, परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान को खेलते हैं, तो हम क्यों किसी को मना करेंगे कि आप 4 डे ना खेल लें? आई एम नॉट हिज एडवाइज़र। उसने क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है। अगर इन्होंने खिलानी थी तो उसको फिर क्यों नहीं आपने कहा कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें? आके भाई अब आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल तो दी है और दानिस्ता तौर पे ये बात बोली है कि हमने हफीज ने और मैंने आरिस से बात की, तो खुद 28 साल की उम्र में आपने और वहां आपने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी और फिर वकार और मिसबा उनको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं आने दिए थे। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की तो आपने पहला जुमला बोला, शायद इग्नोर हो गया, कि उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि पाकिस्तान की सर्विसेज के लिए हाजिर होंगे। तो आरएस में कोई मसला तो नहीं बन सकता उसके लिए बोर्ड के इस रवैये की वजह से? देखिए, पहले तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रोल में रह के उसकी रिस्पेक्ट करे, और जो आप बोलते हैं आप उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। मेरी हमेशा आदत होती है, आपको पता है कि जो भी चेयरमैन आता है या जो भी सिलेक्टर आता है या कोच आता है, उसको हमेशा मौका देना चाहिए। जब वो उसके रिज़ल्ट या उसकी अपनी कही हुई बातों में वो कायम ना रहे तो आप क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा महफूज रखिए। लेकिन ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप हारिस रऊफ को कह रहे हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया जाए और टेस्ट मैचेस खेलें, फिर आप जो सारे बच्चे जो फर्स्ट क्लास में सारा साल 6-6 महीने सीज़न खेलते हैं, उनको क्या जवाब देंगे और किस बेसिस के ऊपर? मैं तो समझता हूँ कि वो उसकी ट्रेनिंग नहीं आपने की, आप उस किस परफॉर्मेंस पे आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। और अगर वो कहीं मान जाता, सिलेक्ट होता, तो आप लोगों ने सारों ने इनकी धज्जियाँ उड़ा देनी थी कि मेरिट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। एक तरफ आप कहते हैं कि डोमेस्टिक को हम इज्जत देंगे, दूसरी तरफ आपने उस बॉलर को सिलेक्ट कर लिया जिसने 1.5 साल से एक 4 डे नहीं खेला, तो किसी तरह लॉजिकली बैठ जाए। अब ये जो टीम सिलेक्ट कर ली है वहाब रियाज ने आपके कोई, आप क्या समझते हैं ये क्या मुल्क खिलाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया में? बड़ी कप वाला ये है या कोई अच्छा कोई देख रहे हैं आप ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बड़ी टीमें गई और आज तक ना जीत के आई, बट ये टीम सेलेक्ट कर लेना अच्छी या बुरी हमारी प्रॉब्लम असल में ये है नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो भी चीफ सेलेक्टर आता है वो बन तो जाता है, और बन के उसको पूछो कि क्या हो रहा है, कहते हैं हमारे पास प्लेयर ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? तो फिर आप भी घर जाओ, आप क्यों नौकरी ले लेते हो? तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर ढूंढने की, डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये जैसी भी टीम है, सिडनी में एक टेस्ट पता नहीं 29 साल पहले जीते थे, वहाँ तो जो भी टीम जाएगी उसने परफॉर्म तो ऐसे ही करना है। अब बारिश बचा ले कोई 3 मैचों में वाइट वॉश से, तो वो दूसरी बात है।
अगर ये बताएगा कि इस वक्त आपने भी सवाल किया कि पीसीबी जो है वो 10 साल में क्रिकेटर तैयार करती है, आपके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है आप इतनी जल्दी क्रिकेटर्स को तैयार कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं? दूसरी बात है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डूबती हुई किश्ती को इस वक्त आप जैसे किसी अच्छे सेक्टर की या कोच की जरूरत नहीं? देखिए, ये जो आप बात समझते हैं ना कि कोई एक सिलेक्टर आ जाएगा, वो पता नहीं क्या जादू कर देगा, एक कोच आएगा वो कुछ जादू कर देगा, ये प्रोसेस का नाम है। ये आपको टाइम लगता है, आपको सड़कों पे, गलियों में, ग्राउंडों में जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और काम करने से चेंज आती है। कमरे में बैठ के गोदा लेने से तो नहीं कोई प्लेयर निकल आएगा। ये जाएं बाहर, ढूंढें टैलेंट, उसके ऊपर काम करें, फिर ही डेवलप होंगे। ऐसे कैसे अचानक प्लेयर आपको मिल जाएंगे? एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूँ इसमें। देखिए, हमारा जो लाहौर कलंदर्स जो है वो कोई प्लेयर प्रोड्यूस करने की मशीन नहीं है। हम क्या करते हैं, हम प्लेयर्स को इन्वायरमेंट देते हैं, हम उनको रिसोर्सेज देते हैं, मेहनत वो खुद करते हैं। हमने 5-6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल लिए। सो मेहनत तो सिर्फ मेरा ख्याल 50 के करीब प्लेयर जो है वो सामने आए। सो मेहनत प्लेयर्स की अपनी होती है। हम सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जिस तरह इनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मेहनत तो इन लोगों ने करनी है। ये बच्चे मेहनत करेंगे, कल को कलंदर्स क्या पाकिस्तान के काम भी आएंगे। राना साहब, ये सवाल का जवाब है कि माशाल्लाह 5 आपने हीरे तलाश कर लिए, क्या इन हीरों को हम पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में भी देखेंगे? देखिए, सुपर लीग में कंपटीशन बड़ा टफ है, और वहाँ पे चीफ सेलेक्टर जो है वो शाहीन है। सो हमारा जो है, डेफिनेटली अगर ये मेहनत करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, तो व्हाई नॉट।